नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की पोस्टर गर्ल स्वरा भास्कर से सीधे सीधे बात करना चाहती हूं। स्वरा, दरअसल ये क्या हो गया है आपको? ठीक है, फिल्में नहीं चल रही हैं, एक भी फिल्म आपकी हिट नहीं हुई है, काम धाम आपके पास है नहीं, लेकिन इसके लिए देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तो जिम्मेदार नहीं है ना। ये तो आपका टैलेंट और आपके लक का कसूर है। लेकिन इससे निराश होकर कोई ऐसे बात थोड़ी करता है, इस तरह से सफेद झूठ थोड़े ही बोलता है। इंदौर में आपने हद कर दी। आपने कह दिया कि CAA जैसा कानून तो पहले ही है देश में। ये किसने बता दिया आपको? कौन है आपका गुरु? और तो और ये भी पट्टी आपको किसने पढ़ा दी कि CAA कानून घुसपैठियों के लिए है? स्वरा, CAA कानून तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो नफरत की खेती करते हैं उनको आईना दिखाने के लिए बनाया गया है। पर आप परेशान ना हो। और हाँ, एक बात अच्छी लगी आपकी कि आपकी नानी दिन में कई बार हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। एक दो बार आप भी पढ़ लेती, कम से कम ये जो झूठ बोलने का भूत सवार हो गया है आप पर, वो यकीनन उतर जाता। और रही बात पाकिस्तान प्रेम की, तो ये एक तरफा प्यार आपका पूरी दुनिया के सामने उस वक्त ही सामने आ गया था जब आपने पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि आपको हिंदुस्तान से ज्यादा प्यार पाकिस्तान में मिलता है। वैसे कोई बात नहीं है, आप खुशनसीब हैं कि आप हिंदुस्तान जैसी जमहूरियत में पैदा हुई और इसीलिए इतना सब कुछ करने के बावजूद ये देश आपको झेल रहा है। वैसे ये कहना पड़ेगा कि फिल्में फ्लॉप तो हो रही हैं, काम मिल नहीं रहा है। ऐसे में बॉलीवुड से राजनीति में जंप मारने का आपका अंदाज निराला है। और सही कहूँ तो आपकी ये अच्छी स्ट्रेटजी भी है। आपके पास तो वामपंथी नेतागिरी करने का अच्छा खासा मौका है, जिसे आप यूं ही गाहे बगाहे गवाए जा रही हैं। यहाँ दिल्ली में JNU में आग भड़काकर पता नहीं आप कहाँ लापता हो गई। कितना रोई थी आप उस दिन, वीडियो भी बनाया था। मेरा तो दिल ही भर आया था। बड़ी दूर थी मैं, वरना भागते भागते आपके घर JNU पहुंचने का मेरा बड़ा मन था। कैसे भूल सकते हैं हम आपके उन बड़े बड़े आंसुओं को। मुझे तो लगा था कि बस JNU को मिल गया अपना नया नेता, लेकिन ये क्या कर दिया आपने। जब JNU जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को, शाहीन बाग को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो आप जा पहुंचे इंदौर। अरे वहां क्या कर रही थी आप कांग्रेस के नेताओं के मंच पर? आप तो वामपंथी विचारधारा वाली है ना। ठीक है, हम समझते हैं कि JNU में जब भी कोई लड़ाई या फसाद होता है तो एक बार में एक ही नेता बाहर निकलता है, जिसे वामपंथी सिर आंखों पर बैठा लेते हैं, जैसे कन्हैया, खालिद। और इस बार वाकई बाजी JNU छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने मार ली है क्या? अरे वही आयशी जो JNU में हाल ही में छात्रों के हॉस्टल में तोड़फोड़ गैंग की अगुवाई करती नजर आई थी, बाकायदा वीडियो में भी दिखी थी। आयशी घोष को हम कैसे भूल सकते हैं? वो भी एक बड़ी नेता बनने की फिराक में थी, पर बड़े दिन हो गए। दिल्ली पुलिस की FIR दर्ज होने के बाद से ही आजकल कहीं नजर ही नहीं आ रही है, ना JNU में, ना जामिया में, ना शाहीन बाग में। अब समझ आया कि कहीं आयशी घोष को मिली लाइमलाइट से परेशान होकर आप कांग्रेस की शरण में तो नहीं चली गई। ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि आप खुद ही अपनी हरकतों से अपनी सारी पोल खोल रही हैं। भाई फिल्में तो मिल नहीं रही हैं, तो क्यों ना नेता ही बन लिया जाए। क्या बुराई है करियर कहीं और तलाशने में? इसीलिए आप इंदौर में कांग्रेस के नेताओं के साथ मंच पर विराजमान थी। वहां भी आप CAA और NRC के खिलाफ रोना रोते हुए झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। वैसे स्वरा, ये बताइए, क्या आप बौरा गई हैं या बचपन से ही ऐसी थी? आप तो काफी पढ़ी लिखी नजर आती हैं। फिर किसने बताया आपको कि अदनान सामी पाकिस्तानी है? अरे वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। पाकिस्तानी नागरिक थे, पर उन्होंने भारत के संविधान के मुताबिक बाकायदा नियम कायदे के हिसाब से सीधे दरवाजे से अंदर आकर नागरिकता के लिए अप्लाई किया था। ये मैं साफ कर दूं, अदनान सामी पिछले दरवाजे से घुसपैठ करके नहीं आए थे। अब भारत के नागरिक को भारत सरकार अगर पद्मश्री से सम्मानित करती है तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अब अगर अदनान आपके लिए पाकिस्तानी है तो फिर सोनिया गांधी आपके लिए क्या है? भारतीय, इटालियन? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नागरिकता पर आप क्या कहेंगी? आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है स्वरा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, नीम हकीम खतराए जान, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। क्या होता है ना, जो विषय आपकी समझ से बाहर होना, उस पर मुंह खोलने से बचना चाहिए। विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने से जुड़ा 1955 का कानून तो ठीक से पढ़ लेती हैं आप। CAA है क्या, किसी से ठीक से समझ लेना चाहिए था आपको। वैसे किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। सोचिए, जिस इंसान के पास कोई काम धाम ना हो वो क्या करेगा? तो भाई
वो वही करेगा जो आजकल टुकड़े टुकड़े गर्ल्स स्वरा भास्कर कर रही है। इंदौर में आपने सरकार को भक्षक कहा और ये भी कहा कि बड़ी उम्मीदों से बहुमत देकर आपने केंद्र में सरकार बनवाई थी। इतना साफ झूठ तो स्वरा कौवा भी नहीं बोलता। एक बार दिल पर हाथ रखकर सच बताइए, क्या वाकई आपने मोदी को वोट किया था या फिर आप उन्हीं मौलवी की तरह लोगों को झांसा दे रही हैं जो मुस्लिम महिलाओं को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। अगर आप झूठ नहीं बोल रही हैं फिर तो आपको CAA से कोई परहेज ही नहीं होना चाहिए। फिर तो पड़ोस के तीनों इस्लामिक देशों के सिख, हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई नागरिकों की दिक्कतों से आपको सरोकार होना चाहिए। जिन लोगों ने वोट देकर केंद्र में 2019 में बहुमत की सरकार बनवाई थी, उन्हें अपने इन भाई बंधुओं का दर्द समझ में आता है। सरकार से आप सवाल इंदौर जाकर क्यों कर रही हैं? आपके वाम दलों के नेता तो थे ना, जब CAA पर संसद के अंदर बहस चल रही थी, उन्हीं से पूछ लेती कि कैसे बहुमत से दोनों सदनों में ये बिल पास होकर कानून बन गया। संविधान की धज्जियां आप जैसे उड़ा रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार को पाकिस्तान से प्यार नहीं है, बल्कि आप जैसों को पाकिस्तान से प्यार है। वैसे ये भी पता होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे बहुत से लोगों को वहां से फंडिंग मिलती है। आपका मुझे पता नहीं। दादरी के अखलाक की मौत आपको याद है, लेकिन किसी भी हिंदू की इस तरह से हुई मौत आपको कतई याद नहीं है। और हाँ, NRC अभी असम के अलावा कहाँ लागू हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए था आपको, वरना थोड़ा ज्ञान तो आपको अनुराग कश्यप से ही ले लेना चाहिए था। वो रात के 12 बजे पता नहीं क्या खा लेते हैं कि फिर तो एक के बाद एक दे दनादन अनाप शनाप ट्वीट करते रहते हैं। उनसे ही कुछ पूछ लेना चाहिए था। एक ही डगर है आप सबकी, अपने काम धंधे से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते फिरना आपकी फितरत बन गई है। वो भी भारत को कोस कोस कर लाइमलाइट में बने हुए हैं और आप भी ठीक वही सब कुछ करके फुटेज हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वरना फिल्में बनाने के नाम पर अनुराग आजकल क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता। कहाँ इंदौर में भटक रही हैं आप स्वरा कांग्रेस नेताओं के साथ? यहाँ दिल्ली के शाहीन बाग को आपका बेसब्री से इंतजार है। केजरीवाल भी आपका इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने आतिशी मार्लेना के लिए कैंपेनिंग की थी, बेचारी आपने ऐसा प्रचार किया कि वो हार ही गई। कैंपेन से याद आया, आपने तो कन्हैया और दिग्विजय सिंह जैसे कई लोगों के भविष्य को बर्बाद किया है। जहां जहां आपके पैर पड़े वो लोग बुरी तरह हार गए। आप पनौती बन गई हैं। क्या इसीलिए दिल्ली चुनाव में आपको अभी तक केजरीवाल ने बुलावा नहीं भेजा, न्योता नहीं दिया? वैसे मैं बता दूं, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं। शाहीन बाग की दादियां और नानियां काफी डर गई हैं। करीब 50 दिन से बीच सड़क में बैठी हुई हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपका यहाँ होना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है स्वरा। और हाँ, पद्मश्री की मिर्ची आपको लगी हुई है तो इसमें आपका दोष नहीं है। एक फिल्म जब हिट हो जाती है तब आपकी अर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय में खुद ब खुद लग जाती है। अवार्ड पाने के लिए सफलता की 1-2 सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ती हैं स्वरा। झूठे भाषण और देश विरोधियों के साथ वक्त बिताने से अवार्ड नहीं मिलते। वैसे आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ अंगूर खट्टे ही नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के कई लोगों के लिए अंगूर कड़वे हो गए हैं। अदनान सामी को अवार्ड मिलने से कई लोगों को मिर्ची लगी हुई है, बॉर्डर के इधर भी और उधर भी। इसलिए गाहे बगाहे वक्त बर्बाद करने से बेहतर है काम पर ध्यान लगाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।